पेट्रोल की मद में जिसकी कीमत का कल ऐलान किया गया, जो कि 458 रुपए तक बढ़ गई, इस कीमत को कम करने के लिए मैं आज पेट्रोल की लेवी में फिल फॉर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूं। आलमी तेल बहरान में अवाम को रिलीफ के लिए वजीर आजम का एक्शन। 137 रुपए इजाफे के अगले ही रोज पेट्रोल 80 रुपए फी लीटर। लेवी में बड़ी कमी के बाद 378 रुपए फी लीटर में फरोख्त। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम ने बड़े रिलीफ को भी नाकाफी करार दे दिया। पहले बढ़ाते हैं तो कमा लेते हैं नोट, फिर उसके बाद आवाम पे वो करने के लिए, आवाम की हमदर्दी समेटने के लिए कम कर देते हैं। और कम कितने करते हैं? आटे में नमक। तो ये वो बात हो गई कि 200-300 बढ़ा के और फिर आप 80 पे वापस करो। आप मुझे बताएं, हमारा ब्रदर मुल्क है ईरान, वहाँ से तरबूज आ सकता है, सेब आ सकता है, तो पेट्रोल क्यों नहीं ला सकते हो? समझ गया ना, करीबी तो है ना हमारा। जब अमेरिका ने तमाम मुल्कों को इजाज़त दे दी भाई कहीं से भी ले लो, तो हम ईरान से क्यों नहीं ले रहे भाई? इस्लामाबाद और पंजाब भर की सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अवाम को मुफ्त सफर की सहूलत मिलने लगी। अवाम ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो समेत तमाम ट्रांसपोर्ट एक माह तक बगैर टिकट खरीदे इस्तेमाल कर सकेंगे। मुफ्त सफर की सहूलत मिलने पर शहरी खुश। पंजाब और इस्लामाबाद के शहरियों को सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुफ्त सफर की सहूलत। मुल्क के सबसे बड़े शहर के अवाम ट्रांसपोर्ट माफिया के रहमो करम पर डीजल बढ़ते ही किरायों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। मुत्तहदा अरब अमारात का $3.5 अरब की मजीद री रोलिंग से इनकार। पाकिस्तान ने रवा पूरी रकम वापस करने का फैसला कर लिया। वजारत खजाना के सीनियर एहलकार ने रोजनामा डॉन से गुफ्तगू में हुकूमती इक़दाम की तस्दीक कर दी। दोस्त मुल्क ने मौशी मुश्किलात के पेश नज़र माली मुआवनत के लिए रकम रखवाई, जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक की गुफ्तगू। ईरान के खिलाफ जंग में अमरीकियों पर भारी वक्त। 2 जंगी तैयारे और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तबाह। तीसरा F-16 हिट होने के बाद एयरबेस पर उतार लिया गया। कुवैत में अमरीकी बेस पर हमले में भी कई चनोक हेलीकॉप्टर्स तबाह बर्बाद हो गए। अमरीकी और इजरायली इंटेलिजेंस ईरान के जदीद तैयारा शिकन मिसाइलों का सुराग लगाने में नाकाम रहे। अमरीकी टीवी का एतराफ, गिराए गए F-15 तैयारे के दूसरे पायलट को पकड़ने के लिए मुसल्ला ईरानी कबायलियों ने पहाड़ों पर तलाश शुरू कर दी। अमरीका की ईरान से 48 घंटे के लिए जंगबंदी की अपील, तेहरान ने साफ इनकार कर दिया। ईरान की अमरीकी इजरायली अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की 93वीं लहर। हमास के बानी सरबराह शेख अहमद यासीन शहीद और हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह के नाम इजरायली फौजी ठिकाने और मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह। मगरबी अल जलील, हाइफा, कफरखना और खरियोत में तबाही मच गई। आग भड़क उठी। ईरानी नीम सरकारी न्यूज एजेंसी ने वीडियो जारी कर दी। इराकी शहर बसरा के करीब गैर मुल्की ऑयल कंपनियों के टैंक्स पर ड्रोन हमलों के बाद आग भड़क उठी। दुबई में मरीना एरिया में ड्रोन का मलबा गिरने से आग भड़क उठी। कंपनी ऑरिकल का दफ्तर 2 दिन के दौरान दूसरी बार टारगेट। अबू ज़हबी में हबशान गैस फील्ड पर ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी। मिस्री शहरी जाँ बहक, 2 पाकिस्तानियों समेत 4 अफराद जख्मी। बहरीन के दारुल हुकूमत मानामा में अमरीकी दिफाई मिसाइल गिरने से जोरदार धमाका, 4 अफराद जख्मी हो गए। इमारतों को नुकसान। शाम के दमिश्क में भी जोरदार धमाके सुने गए। रात गए तेहरान में शहरी इलाके पर शदीद बमबारी, 3 अफराद शहीद हो गए। करज में भी जोरदार धमाका। 2 रोज कबल अमरीकी हमले में ईरान के बुलंद तरीन पुल को निशाना बनाने की नई वीडियो सामने आ गई। अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने की सिफारती कोशिशें तेज। तुर्की और मिस्र की नई तजवीज़ सामने आ गई। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इस्तंबुल या दोहा में फरीकैन आमने सामने बैठ सकते हैं। कतर ने मेजबानी से इनकार कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, तैयारा गिराए जाने के बावजूद ईरान से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। सिफारती अमल मुतासर नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, कहा कि हालत जंग में है, अभी नहीं कह सकते कि अमरीकी पायलट को ईरान में नुकसान पहुंचा तो क्या जवाब देंगे।
ईरानी सदर ने अमरीकी सिफारती कोशिशें और रवैया नाकाबिले एतबार करार दे दिया। कहा, मुज़ाकरात की बातों के साथ हमले भी किए जा रहे हैं। सदर ट्रंप की धमकी पर आलमी बरादरी की खामोशी पर सवालात भी उठा दिए। क्या ट्रंप की धमकी संगीन जंगी जुर्म नहीं? मसूद पेज़ेश्कियान का सवाल। खबरदार किया, मुजरिमों के सामने खामोश रहना महंगा पड़ता है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की कोशिशें खत्म होने की खबरें सख्ती से मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें जारी हैं। ब्रीफिंग को गलत अंदाज में पेश किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी की वजाहत। अमरीका की ईरान के खिलाफ जंग में 365 फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक। अमरीकी जरीदे इंटरसेप्ट के मुताबिक सूरत हाल वाशिंगटन के बयान करदा हक़ाइक़ से ज्यादा हौलनाक। हलाक और जख्मी होने वालों की तादाद 750 से जायद हो गई। इंटरसेप्ट का पेंटागन पर असल सूरत हाल छुपाने का इल्जाम। दो अमरीकी इत्तेहादी अरब हुकूमतें आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ईरान की शराइत मानने को तैयार। कोई भी हल आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी को तस्लीम के बगैर मुमकिन नहीं। ईरानी दानिश्वर प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी का ट्विटर पैगाम। आबनाए हुर्मुज़ से फ्रांस के जापानी परचम बरदार जहाज बहिफाजत निकल आए। आलमी मीडिया ने 3 जापानी और ओमानी जहाज की आबी गुजरगाह से गुजरने की तस्दीक कर दी। ईरानी मीडिया की जानिब से AI बनी वीडियो जारी कर दी गई। वीडियो में अमरीकी तैयारा बरदार जहाज USS अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने और तबाही के मनाजिर दिखाए गए हैं। क्या ईरान जंग के नतीजे में अमरीका भी बरतानवी सल्तनत की तरह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का दर्जा खो देगा? अमरीकी मुबस्सिर फरीद ज़करिया ने दोनों मुल्कों के हालात को एक जैसा करार दे दिया। At a bar and chanted, "Kill all Muslims." Isn't that the kind of behavior that, if true, would be disqualifying for somebody to be Secretary of Defense? Senator, anonymous false charges. They're not anonymous. And I'll just conclude and say this to the chairman. You claim that this was all anonymous. We have seen records. अमरीकी वज़ीर दिफा की बार में मदहोश होकर मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाने के नारे। अमरीकी कांग्रेस में सेनेटर टिम कैन के सवालात पर पीट हेग्सेट की घबराहट। समाअत की वीडियो सामने आ गई। 80 साल के बिगाड़ का बोझ अवाम पर मजीद नहीं डाला जा सकता। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने टैक्स अहदाफ हासिल करने में नाकामी पर वज़ीर ख़जाना के एहतसाब की तजवीज़ दे दी। जो वज़ीर भी अहदाफ पूरे ना करे उससे पूछा जाए। अली परवेज मलिक की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब का किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा ऐलान। गंदम काश करने वाले 25 एकड़ तक अराजी के मालिक काश्तकारों को 10 लीटर फी एकड़ 150 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। फ्री ट्रांसपोर्ट और पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी के ऐलानात से मरियम नवाज ने अवाम के दिल जीत लिए। अस्मा बुखारी का दावा। तिहत्तर के दस्तूर के खालिक एचमी प्रोग्राम की बुनियाद रखने वाले साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आज 47वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की जियालों को मज़ार के बजाय घरों में फातिहा ख़्वानी की हिदायत। जमहूरियत के फ़रोग़ में शहीद भुट्टो की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। सदर ममलिकत का पैगाम। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के सियासी और समाजी धारे को नई जहत दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का खिराज अकीदत। अफगान तालिबान रिजीम का पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने का घिनौना मंसूबा बेनकाब। अफगान तालिबान रिजीम TTP को मजबूत करके पूरे खित्ते का अमन दाव पर लगाने लगी। अफगान मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए शुमाली अफगानिस्तान में फितनल खवारिज के लिए फंड्स जमा करने की कोशिशें तेज। घर घर भत्ता वसूल किया जाएगा। मगरबी बंगाल में इंतखाबी धांधली और अवामी मैंडेट पर डाके के खिलाफ हंगामे फूट पड़े। बीजेपी की वोटर लिस्ट में हेरा फेरी के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। अदालती अमले को भी घेरे में ले लिया। कई घंटे तक यरगमाल बनाए रखा। पेशावर में शहरियों से लूट मार करने वाले 2 मुबैना मुल्जिमान पुलिस मुकाबले में हलाक। 3 जख्मी हालत में गिरफ्तार। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। कराची में हालिया बारिश के बाद रात के वक्त दर्जा हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई।
PSL 11 में लाहौर कलंदर्स की मुल्तान सुल्तान्स को 20 रन से शिकस्त। बारिश के बायस 13 ओवर तक महदूद मैच में लाहौर कलंदर्स की धुआंधार बैटिंग। मोहम्मद नईम ने 28 गेंदों पर तेज रफ्तार 60 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान्स 13 ओवर्स में 165 रन बना सकी। और लाहौर के कजाफी स्टेडियम में PSL का पहला मरहला मुकम्मल। अगला राउंड कराची में 9 अप्रैल से शुरू होगा। 6 दिन के वक्फे के बाद डेविड वार्नर और एडम जंपा ऑस्ट्रेलिया रवाना।